सच है तो दिखेगा। साथ मैं हूं अभिषेक भारती, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए, अमूमन स्टूडियो से एसी में चेहरा चमकाए हुए एंकर्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हमने सोचा एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि भाई खुले आसमान के नीचे नेचुरल क्लाइमेट के बीच में अमूमन आम लोगों के बीच में डंके की चोट हो तो कैसा। क्योंकि भाई चोट तो डंके पर जब करनी है तो आम लोगों के बीच ही करनी है। देखिए, आज सुबह मेरी जब नींद खुली तो नींद खुली एक अजीब सी आवाज से। वो अजीब सी आवाज मेरा बेटा निकाल रहा था, जो कि 3.5 साल का है। वो आवाज निकाल रहा था पी यूं कुछ यूं करके। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे बताया पापा एम्बुलेंस। तब मुझे समझ में आया कि एम्बुलेंस कितनी महत्वपूर्ण चीज है, और सच में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप भी इसे जानते हैं, अगर आपके घर में कोई अकस्मात बीमार पड़ जाता है तब समझ में आता है कि एम्बुलेंस कितनी अच्छी चीज है। और इस एम्बुलेंस की सौगात जब रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 108 के रूप में हम लोगों को मिली। हम लोगों ने ये समझा कि भैया कितनी जबरदस्त सौगात है, और सच में बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया था। ये बहुत अच्छा था कि भाई पूरे राज्य भर में 330 एम्बुलेंस मिले, और इन 330 एम्बुलेंस में 108 आप डायल कीजिए। आप कहीं भी गिरे हुए पड़े हुए कहीं भी हैं, और 108 आप डायल करते हैं, 108 एम्बुलेंस आप तक पहुंचता है और आपको अस्पताल तक पहुंचा देता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो हमने आपको बता दिया कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत क्रांतिकारी आइडिया, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू। वो कहते हैं ना कि अगर आप सच पर विश्वास करते हैं तो आपको झूठ पर विश्वास करना पड़ेगा। आप हेड्स में विश्वास रखते हैं तो आपको टेल्स में विश्वास रखना पड़ेगा, और अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको शैतान में भी विश्वास करना ही पड़ेगा। तो आज हम आपको इसी सिक्के का दूसरा पहलू दिखाएंगे, और ये तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। 108 एम्बुलेंस है, 108 एम्बुलेंस है, जिसे आप समझते हैं कि बहुत क्रांतिकारी है। असल में वरदान तो है ये हमारे लिए, लेकिन ये एहसान नहीं, हमारा हक है। ये 108 एम्बुलेंस चलती है तो इसमें जो पेट्रोल जाता है, इसमें जो डीजल जाता है, ये तमाम जो चीजें जाती हैं, ये जो लोगों की सेवा कर रही है, तो इससे ये मत समझिए कि ये हमारे ऊपर एहसान हो रहा है। असल में आप और हम अपनी कमाई से जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसों से इसका मेंटेनेंस होता है। इसमें एक बहुत बड़ा खेला है। देखिए, हर महीने सरकार को लगभग 4 करोड़ रुपए, उससे ऊपर हो सकता है पर उसके नीचे नहीं, ये 4 करोड़ रुपए उस एजेंसी को देना पड़ता है जिस एजेंसी का नाम है चिकित्सा। जी हाँ, चिकित्सा नाम की एजेंसी के पास इसका टेंडर है, जो कि 108 एम्बुलेंस चलाती है। हर महीने 4 करोड़ रुपए इस 108 एम्बुलेंस के नाम पर जाता है। तो अगर ये गलतफहमी आप पाले हुए हैं कि न्यूज 11 भारत उस एम्बुलेंस के खिलाफ खबर दिखा रहा है जो आपके ऊपर एहसान करता है, तो इस गलतफहमी को ऐसे करके निचोड़ दीजिए और फेंक दीजिए। इसलिए क्योंकि ये एहसान नहीं है, आपका अधिकार है। अपने अधिकार को समझना, समझिए इसको कि ये आपका अधिकार है, इसको पकड़ना सीखिए। क्योंकि हमारे साथ यही दिक्कत है, ना हम अपने अधिकार समझते हैं, ना हम अपने कर्तव्य समझते हैं। तो जब आप ये समझ चुके हैं कि भाई ये आपका अधिकार है, तो आप सोचिए कि राज्य भर में जो 330 108 एम्बुलेंस चलते हैं, हर महीने 4 करोड़ रुपए चिकित्सा नाम की इस एजेंसी को मिलते हैं, तो एक एम्बुलेंस पर कितना खर्चा आया। देखिए, 4 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, अचानक से लाइफ में आकर के आप मुझसे पूछिएगा तो मुझे नहीं पता है। और सच बताऊं तो 90% झारखंडियों को भी नहीं पता है। आप लोग जो टीवी पर है ना, इकाई दहाई सैकड़ा करते रहिए, तब तक हम आपको एक खेले से जुड़ा ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। उस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद हम आगे की बातचीत हमारे पैनल के साथ करेंगे। और जोड़िएगा जरूर कि 4 करोड़ में जीरो कितने हैं, क्योंकि उसके बाद हम हिसाब करेंगे कि एक एम्बुलेंस में कितना खर्च आता है। रिपोर्ट दिखाइए भाई एक बार। झारखंड में चल रहा भ्रष्टाचार का एम्बुलेंस, जांच में फेल हो गए 108 एम्बुलेंस। एसीएमओ की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा, एम्बुलेंस के अंदर नहीं है जरूरी मेडिकल सुविधाएं। खटारा एम्बुलेंस के लिए हर महीने 4 करोड़ का भुगतान। चिकित्सा एजेंसी चलाती है 108 एम्बुलेंस। सेहत के नाम पर हर महीने 4 करोड़ का चूना। राज्य भर में 108 एम्बुलेंस की है 330 गाड़ियां। रघुवर सरकार में हुआ था चिकित्सा एजेंसी से करार, 4 साल से करोड़ों से ज्यादा का भुगतान। झारखंड में मरीजों की जान बचाने के लिए रघुवर काल में 108 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी। लगभग 330 एम्बुलेंस एक प्राइवेट एजेंसी चिकित्सा एंटरप्राइजेस के हवाले किए गए। करार के मुताबिक एजेंसी को हर महीने 4 करोड़ भुगतान के बदले 330 के आसपास एम्बुलेंस पूरी मेडिकल फैसिलिटी के साथ झारखंड के कोने कोने में तैनात करना था।
4 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले 4 साल से हो रहा है, मगर एम्बुलेंस के अंदर जरूरी यंत्र भी काम नहीं कर रहे। एसीएमओ रांची ने रेंडमली 10 एम्बुलेंस की जांच की और पाया कि एम्बुलेंस किसी भी मानक पर खरे नहीं उतरते। ग्लूकोमीटर है, ग्लूकोमीटर में बैटरी नहीं है। टॉर्च जो फ्लैश लाइट है उसमें भी बैटरी नहीं है। इस चीज़ को भी मैंने अपने रिमार्क में लिखा है कि भाई ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए जब एम्बुलेंस आप चला रहे हैं। तो कभी सक्शन मशीन भी फंक्शनल नहीं पाया गया, बाद में मालूम हुआ कि भाई उसको वो ठीक करा लेंगे। जो भी लैकुना हम लोगों ने, आपने कितने एम्बुलेंस को चेक किया और ऐसा? 9 या 10। सिविल सर्जन रांची को जब ये रिपोर्ट मिली तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया, साथ ही एजेंसी के प्रतिनिधि को ऑफिस में बुलाकर नोटिस थमाया और कड़ी फटकार भी लगाई। 108 वाले को बुला के मैंने बात भी की, उनको लेटर भी दिया है उनके एजेंसी को। उसमें उन लोगों का सक्शन मशीन खराब है, तो वो लोग बता रहे हैं कि सक्शन मशीन नहीं खराब है, वो बैटरी खराब है, इसलिए ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर वो बैटरी खराब रिप्लेस कीजिए और नहीं कर सकते हैं तो गाड़ी रिप्लेस कीजिए। 4 करोड़ रुपया महीने का भुगतान कोई मामूली बात नहीं है। ये हर महीने झारखंड के खजाने पर एक बोझ की तरह है और भुगतान भी रेगुलर किया जा रहा है। अब एम्बुलेंस की क्या हालत है यह आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। यह है एम्बुलेंस के ड्राइवर, इसे मेडिकल सेवा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम ज्वाइनिंग किए हैं, तो कल मतलब 6 बजे से हम ज्वाइनिंग किए हैं, शाम 6 बजे। ठीक है, तो फास्ट केस रात 1 बजे आया, डिलीवरी केस बताया नहीं कि क्या खराबी है, क्या क्या खराबी है? बताया उतना नहीं है हमको। ठीक है, मेंटेन तो नहीं है पूरा, गाड़ी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन नया गाड़ी है यार, ये तो नया गाड़ी खरीदा हुआ है ना। नया तो सबका फास्ट एक गाड़ी बोल रहा है धनबाद गया है, 2017 में धनबाद गया है गाड़ी। एम्बुलेंस की यह स्थिति कई सवाल पैदा करती है। सीएम साहब हेल्थ के नाम पर कुछ लोग एजेंसी के साथ मिल हेल्थ के नाम पर झारखंड का खून चूस रहे हैं, तो जरा एक नजर इधर भी डालिए, क्योंकि खराब एम्बुलेंस कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कबाड़ एम्बुलेंस को किसने दी हरी झंडी? क्या इस सेवा के लिए निकला था टेंडर? 4 सालों से कौन कर रहा है नजरअंदाज? क्वालिटी से कौन और क्यों कर रहा है समझौता? एजेंसी किस किस की जेब में पहुंचाती है कमीशन? इसी एजेंसी को क्यों किया गया जीवन दूत योजना के लिए चयनित? एम्बुलेंस को चेक किया गया और इन 10 एम्बुलेंस में गंभीर कमियां पाई गई हैं। ज़्यादातर एम्बुलेंस की सक्शन मशीन खराब थी, कुछ की टॉर्च, तो किसी की ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन नहीं निकल रहा था। आपको बताएंगे तो आपके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाएगी। झारखंड सरकार इस एम्बुलेंस को संचालित करने वाली एजेंसी को पर मंथ 4 करोड़ रुपए महीना अदा करती है। वो इसलिए अदा किया जाता है कि हमारे मरीजों को गोल्डन आवर से पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। कैमरामैन उमेश के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। देख लिए अब खेला को मैं आसान शब्दों में भी आपको समझा देता हूं। आप इसी बात से समझिए कि देखिए मेरे पीछे आप एक कार देख सकते हैं, ठीक है? इस कार में और एक एम्बुलेंस में क्या डिफरेंस होता है? भाई अगर मरीज को सिर्फ उठा करके और अस्पताल तक पहुंचा ही देना एम्बुलेंस का कर्तव्य है, तो वो तो ये कार भी कर सकती है, तो हम इसे एम्बुलेंस क्यों नहीं कहते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि आपके मन में फिर से अगर ये धूल जमी हुई है कि भाई 108 एम्बुलेंस सेवा है, तो नहीं, 108 एम्बुलेंस सर्विस है। ये आपके टैक्स के पैसों से बाकायदा यहाँ के चालक को पैसे भी मिलते हैं, बाकायदा इसमें जो पेट्रोल डीजल जाता है उसका पैसा भी आपके टैक्स से आता है। तो इस गलतफहमी में मत रखिए कि आपके ऊपर कोई एहसान किया जा रहा है ना। तो भाई जब ये सर्विस है तो जो आपके टैक्स का पैसा जा रहा है तो उसका हिसाब लेना तो आपका कर्तव्य है। अब मैं आपको कहानी बताता हूं कि देखिए एसीएमओ नाम की एक संस्था है। इस संस्था ने 108 एम्बुलेंस 10 108 एम्बुलेंस को रैंडमली चुन लिया, ठीक है? और जब उसको उसकी जांच की तो उसमें देखा कि भाई उसका तो कोई कलपुर्जा ठीक ही नहीं है। किसी किसी में तो ऐसा था कि ऑक्सीजन भी नहीं था। अब मान लिया कि कोई मरीज क्रिटिकल है, कोरोना का काल था, क्रिटिकल है, सबसे जरूरी चीज क्या थी? वो ऑक्सीजन।
भैया इस कार में वो ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, वरना आप अपनी कार से ही मरीज को पहुंचा देंगे, लेकिन आप 108 एम्बुलेंस को कॉल करते हैं क्यों? क्योंकि मरीज की कंडीशन ऐसी नहीं रहती, वो क्रिटिकल होता है, तभी तो एम्बुलेंस बुलाया जाता है। तो ऑक्सीजन देने की जब वहां पर व्यवस्था नहीं है, अचानक से मरीज को जो छोटे मोटे जो इलाज होते हैं, जो त्वरित इलाज कहा जाता है, वो सब अगर नहीं किया जा सकता तो उस एम्बुलेंस का मतलब क्या है? फिर तो उस एम्बुलेंस में माचिस बार दीजिए और वहां पर कार लगा दीजिए, नॉर्मल अच्छी बढ़िया एसी वाली कार लगाइए, हैं? तो भैया उसमें कुल मिलाकर के ये कहानी है कि देखिए 330 एम्बुलेंस चलाए गए, उस 330 एम्बुलेंस की मेंटेनेंस, रख रखाव, तनख्वाह, तमाम चीजों के लिए भैया 4 करोड़ रुपए मिलते हैं सरकार की तरफ से हर महीने। अब आप इसको भाग दीजिए कि 330 4 करोड़ से आपने भाग दे दिया तो पता है आपको कितना आता है? 1,21,000 रुपया। मतलब 1,21,000 रुपया ये एम्बुलेंस यूं करके पी जाती है। अब हमारे पैनल से हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं तो आम लोगों के बीच का आदमी हूं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गणित, ये तमाम चीजें मेरी कमजोर हैं। जिनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी मजबूत होती है वो सियासत में चले जाते हैं, तो हम उन लोगों के पास ही चलते हैं। देखिए मेरे साथ जिला महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के अनिल मोदी साहब हैं, मेरे साथ यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए परितोष सिंह साहब हैं, रांची से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरोज सिंह साहब हैं, मेरे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री, और धनबाद से मेरे साथ कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले जिलाध्यक्ष साहब भी मौजूद है ब्रजेंद्र सिंह जी। तो मैं तमाम मेहमानों का सबसे पहले बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं एक छोटी सी चीज, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अनिल मोदी साहब मेरे साथ हैं, मैं सबसे पहला सवाल अनिल मोदी साहब से ही करता हूं। मोदी साहब, रघुवर दास सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई थी, ठीक है, नो डाउट बहुत क्रांतिकारी योजना। अभी हम यहाँ 5 मिनट 10 मिनट ही खड़े हुए, मुझे लगता है 3-4 108 एम्बुलेंस यहाँ से पार कर गई है। योजना में दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है, कहते हैं कि सिस्टम कभी फेल नहीं होता, फेल होता उसको चलाने वाले। इस मामले में क्या ये सिस्टम को चलाने वाले फेल हो गए? मैं किसी सरकार, व्यक्ति विशेष इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम को चलाने वालों की बात कर रहा हूँ। अगर 10 एम्बुलेंस निकले हैं जो कि शहर राजधानी में है, जिनकी हालत खराब है, तो गाँवों में जाने वाले एम्बुलेंस की क्या हालत होगी? अनिल मोदी साहब, एक आम आदमी की तरह बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक रखने वाले की तरह नहीं, कैमरे की तरफ देखकर। देखिए, पहले तो आपको शुभकामना की, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। मैं जब आ रहा था तो पूरे अंकगणितीय हिसाब से, बीज गणितीय हिसाब से आप पूरे एक अर्थशास्त्री की तरह पूरा जो मैथमेटिक्स है वो समझा रहे थे बहुत अच्छे तरह से। मैं भी उसको समझने की कोशिश कर रहा था। निश्चित तौर से आपका अर्थशास्त्र बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, हम लोगों को भी ज्ञान मिला। देखिए, जब ये एम्बुलेंस की बात होती है, 108 एम्बुलेंस जब चालू की गई थी रघुवर दास जी के सरकार के नेतृत्व में, तो पूरे प्रदेश में एक माहौल बना था और पूरे देश में एक माहौल बना था। पूरे देश में एक मैसेज गया था कि झारखंड जैसे राज्य में भी कोई ऐसा मुख्यमंत्री है, कोई ऐसी सरकार है जो आम आदमी के बारे में सोच रहा है, आम लोगों के बारे में सोच रहा है। आपने सही कहा कि एक एजेंसी को इसका दिया गया था, एजेंसी रख रखाव का जिम्मा करती है। ये अलग अलग सरकार, हाँ मैं जान रहा हूँ, और ये अलग अलग बातें हैं, ये सरकारी तौर की बातें हैं। सरकार किस तरह से उसको अपॉइंट करती है, सरकार किस तरह से चलाती है, क्योंकि जब हम सभी जानते हैं कि सरकारी 4 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट है। मैं आ रहा हूँ उसी पर। हम सभी जानते हैं कि सारी व्यवस्थाएं सरकार खड़ी नहीं कर सकती, तो निश्चित तौर से एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई ताकि एम्बुलेंस जो सर्विस है वो भी चलती रहे और सरकार का काम भी चलता रहे। हो सकता है कि किसी को लगता हो कि उसमें पैसा अपव्यय चला जा रहा है, लेकिन जब सरकार कोई बनती है, और खासकर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जब हम अंत्योदय की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से अंत्योदय में वो आता है जो समाज का ऐसा वर्ग जिस तक आखिरी पायदान पर, जिसको विकास की किरण नहीं पहुंची। ऐसे लोग जो कहीं हाईवे में जा रहे हैं, या मैं ही जा रहा हूं, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, कोई देखने वाला नहीं है, तो आप 108 को कॉल करते हैं, कोई भी कॉल करता है 108 आकर उसको ले आती है। तो हमारे पास तो पहला सिस्टम है कि किसी को मदद मिले, किसी गरीब को उपचार मिले, किसी घायल को उपचार मिले, किसी को मदद मिले, और पैसा किस तरह जाएगा नहीं जाएगा वो सब बात की बातें होती है। हमारा तो उद्देश्य है कि हर वंचित के लिए सोचेंगे, हर आंख के आंसू पहुंचेंगे, तो हमने वंचित के लिए सोचने का काम किया, हर आंख के आंसू पहुंचने का काम किया। बहुत लोग हैं, एक वंचित के लिए 5 वंचितों का जो हक मारा जा रहा है, मतलब उसके लिए उसका कोई वही मैं कह रहा हूँ ना कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप किसी भी बाल की खाल निकाल सकते हैं। एक गिलास भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो विपक्ष कहेगा कि ये तो आधा खाली है, हम सत्ता पक्ष वाले कहेंगे कि आधा भरा हुआ है। मीडिया पक्ष तो कह रहा ना भैया वो गिलास है, उसमें पानी है। मतलब एक जवाबदेही, देखिए उनकी बात आप सुन रहे हैं क्या? जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? मतलब 4 करोड़ रुपए इंजेक्शन से ऐसे खून। देखिए, यह तो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे कि इसमें जांच बैठे। रहा बात हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं बोल रहे हैं, रघुवर दास जी के शासनकाल में, चाहे भाजपा के शासनकाल में, जितना दिन झारखंड का निर्माण हुआ तब से भाजपा का ही शासन रहा है। लगभग वर्षों में अधिकांश 80% में जितने भी अस्पताल बने हैं गांव देहात में, आज उसमें कोई मेडिकल उपकरण, कोई सुविधा नहीं है। वो सिर्फ खंडहर बनते जा रहे हैं। आप पोटका चले जाइए, बहरागोड़ा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। और जिस तरह से रघुवर दास जी के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश करने का काम किया गया, उसको एक इवेंट मैनेजमेंट करने का काम किया। आप देखें
कि उद्योग की स्थापना में भी इसी तरह हाथी को उड़ाया गया। आज आपके माध्यम से पता चल रहा है 108 एम्बुलेंस में भी इसी तरह काम किया गया। विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पे भी रघुवर दास जी के शासनकाल में लाखों युवाओं को रोजगार देने का बात किया गया, लेकिन सारा चीज एक आइवॉश था। तो खैर नेतागिरी वाला बात हो गया। 2 साल में आप लोग कौन सा ऐसा खेत जोते हैं कि भाई हम लोग मान ले कि हाँ वो गेहूं हम लोग जी, अभी आप अगर एमजीएम चले जाइए तो जो खाने का मील का जो था 50 रुपया से 100 रुपया किया गया। आप एमजीएम को अभी भी हम लोग जुस्को के द्वारा उसका साफ सफाई और ये सब पे पूरा प्रक्रिया चल रहा है कि उसको लेकर के आप लोग काहे इतना मजबूर दिख रहे हैं? 108 वाले पे मजबूरी क्या है, ये तो पुराना जो ये है उसको साफ करते करते समय लगेगा। हाँ, पुराना पाप है, उसको काट रहा। चलिए देखिए रांची स्टूडियो, देखिए यहाँ कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे हैं कि भाई ये तो देखिए पुराना पाप है जिसको हम लोग काट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि देखिए इस सेवा भावना को समझिए कि वंचित वर्ग जो है उसको कितनी मदद मिल रही है, आप पहले उस चीज को पकड़ लीजिए। अब एक बार मैं रांची का रुख करता हूं। मेरे स्टूडियो में हमारे साथ सरोज सिंह जी मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मौजूद हैं। सरोज जी, भैया क्या पुराना पाप काटा जा रहा है? मतलब आप लोगों ने पाप किया उसको काट रहे हैं क्या? क्या जवाब है? बीजेपी इसको कैसे देख रही है? सरोज सिंह जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, रघुवर जी की सरकार ने, अभिषेक भाई, रघुवर जी की सरकार ने, ठीक कहा मेरे महामंत्री ने कि रघुवर जी की सरकार ने नीचे के तबके के लोगों को, गरीब लोगों को, जो जिनके पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं, अचानक बीमार हो जाए उनको हॉस्पिटल पहुंचाने वाला नहीं मिलेगा। और आए दिन आप देखते रहते हैं, कभी लोग साइकिल पर लेके जा रहे हैं अपने मरीज को, मोटरसाइकिल से लेके जा रहे हैं, खटिया पे लेके जा रहे हैं। तो जिस तरह से परेशानी थी उसको देखते हुए ये योजना चलाया उन्होंने 108 एम्बुलेंस का, कि 330 एम्बुलेंस खरीदे गए, 330 एम्बुलेंस आया। और इसको जो है कि ये अनवरत जो है लोगों के सेवा में काम आए, लोग के लिए किसी को दिक्कत ना हो, इस तरह का ये सरकार ने व्यवस्था की। और उसके लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके पेट्रोल डीजल ड्राइवर के खर्च के लिए सरकार ने 4 करोड़ रुपए भी तय किया। किसी एजेंसी ने, जिसका नाम आप बता रहे थे, वो कौन चिकित्सा न क्या एजेंसी है, उसने टेंडर भी डाला होगा और उसको मिला भी। हाँ। लेकिन आप बताइए कि ये योजना का आज क्या हाल है? आज खत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, जेएमएम के मित्र हैं, उनसे ही आप पूछ लीजिए कि साहब 2 साल लगभग हो गए आपकी सरकार को, और ये 2 साल में आपने, अभिषेक जी, एक बात कहा कि ये सरकारों की बात नहीं है, सिस्टम का बात है। अरे सिस्टम को चलाता कौन है? सरकार चलाती है। आज 2 साल से 4 करोड़ रुपए पेमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? पहला नंबर बात, अगर 4 करोड़ रुपए पेमेंट हो रहे हैं, आप देख रहे हो अधिकारी जो बोल रहे हैं कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, आप साहब 2 साल से 4 करोड़ रुपए पेमेंट तो कर रहे होंगे महीने महीने। तो ये बैटरी नहीं है, ये नहीं है, तो किसका दोष है? अब तो ये तो आज में जांच हो रहा है, और आज जब बैटरी नहीं है, उसमें उसका रखरखाव नहीं है और पैसा पेमेंट हो रहा है, तो किसकी गड़बड़ी है? ये तो खत्री जी बताएंगे ना कि वो भी रघुवर जी की गड़बड़ी। रघुवर जी ने तो अच्छा काम किया कि गरीबों के लिए, लोगों के लिए ये काम किया। अब ये रखरखाव नहीं हो रहा है तो उसका जवाब तो खत्री जी देंगे ना, जेएमएम के मित्र बैठे हुए, तो उनसे जवाब लीजिए इस पे। चलिए, तो देखिए बीजेपी की तरफ से सरोज जी ने तो क्लीन चिट दे दिया है। डॉक्टर तनुज खत्री क्या कहेंगे भाई? देखिए साफ साफ इनका तो यही सवाल है कि 2 साल से, इनका यही सवाल है कि 2 साल में आपने किया क्या? आप लोगों ने चेक क्यों नहीं किया? देखिए अभिषेक जी, मैं देखिए आदतन है, चूंकि इनकी बात क्या बोलते हैं समझ नहीं आता है, ठीक है, मेरे पर ट्रांसफर कर दिया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इनका इस कृत्य के लिए। सबसे पहली बात की योजना की शुरुआत हुई किसने की, उसकी तो वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। अब जब उसमें गड़बड़ी पाई जा रही है, वो खराब हो रहा है, तो ये कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। देखिए इस तरीके की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि अगर कहीं गलती हुई है शुरुआती तौर पे, तो वो भी स्वीकार करना चाहिए बढ़ चढ़ करके। और 2 साल में क्या करने का काम हमारी सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने करने का काम किया है कि इन्हीं एम्बुलेंस में बैठ करके मरीज अस्पताल तक गए हैं और ठीक होकर के आए हैं। आपने अभी थोड़ा देर, चूंकि मैंने लेट से ज्वाइन किया अभिषेक जी, तो आप खुद कह रहे थे कि अभी आपके सामने से कितने एम्बुलेंस पार हो रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वारा जो बीज बोया गया उसमें अगर गलतियां निकल रही हैं, तो आपको इसको आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को
स्वीकार करना चाहिए सरोज जी को, बड़ा दिल दिखाते हुए स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई, एजेंसी को चयन करते समय गलती हुई होगी, या तमाम जितनी भी गलतियां हुई इसको स्वीकार करने का काम करना चाहिए। ये हल्की बात करके यहां से बच नहीं सकते हैं आप सरोज जी। बिल्कुल, चलिए एक बार मैं धनबाद का भी रुख करता हूं। ब्रिजेंद्र सिंह साहब जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र जी, देखिए पासिंग द बॉल खेला जा रहा है, मतलब पासिंग द बॉल हम लोग सब बचपन में खेलते थे। यहाँ भी देखिए जेएमएम बीजेपी के, बीजेपी जेएमएम के, कांग्रेस बीजेपी के, बीजेपी कांग्रेस के, सब एक दूसरे की गोद में गेंद को फेंकना चाह रहे हैं कि आखिरी में गेंद किसके गोद में रह जाएगी, दोषी वही होगा। अब मैं धनबाद कांग्रेस अध्यक्ष के तर्ज पर चाहता हूं, जिला अध्यक्ष के तर्ज पे, कि ब्रिजेंद्र सिंह जी इस मामले को, चूंकि देखिए बहुत संवेदनशील मामला है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, मतलब ये मामला ऐसा है कि इस पर सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस पर तो एकदम होनी चाहिए कि भैया दोषी कौन है। सवाल यह है कि इस एजेंसी को ढोया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इस एजेंसी को ढोया जा रहा है। ब्रिजेंद्र जी देखिए अभिषेक जी, ये एम्बुलेंस घोटाला रघुबर दास सरकार के लिए एक नमूना के तौर पे देखा जा रहा है, और ये तो स्वास्थ्य विभाग का पूरा अभी जांच नहीं हो रहा है, केवल एक एम्बुलेंस का ये आया है सामने कि 330 एम्बुलेंस लेने के लिए 4 करोड़ रुपया हेमंत सरकार को देना पड़ रहा है। और जब एसीएमओ रांची ने जब जांच किया तो जांच में पाया गया कि एम्बुलेंस की जो मान्यता होना चाहिए वो मान्यता भी नहीं है, और एम्बुलेंस चलने लायक नहीं है। आप किस बेसिस पे टेंडर किए, किस कंपनी को दे दिए? एक चिकित्सा एंटरप्राइजेज है, चिकित्सा एंटरप्राइजेज को दे दिया गया, लेकिन उसको जब एसीएमओ ने जांच किया तो केवल 10 में रैंडम जांच हुआ, रैंडम जांच में 10 में 10 पाया गया कि सब खराब है। तो ये 2 साल में नहीं, रोड भी रिपेयर होता है तो उसको भी दिया जाता है कि इतना साल तक आपको ठीक रखना है, रख रखाव रखना है, लेकिन यहाँ तो चलिए ब्रिजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। ब्रिजेंद्र जी, आपकी बात अधूरी रह गई है, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, आपकी पूरी बात हम सुनेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, देखिए समय का तकाजा ये कहता है कि हमें अपने पेट का भी ख्याल रखना है, तो एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। एक अल्प विराम के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं और इस बात को आगे हम लेकर के जाएंगे। डंके की चोट पर होगी तमाम बात। ब्रेक लीजिए। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये मुस्कुरा करके जाने दो वाली बात नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि एक एम्बुलेंस पर 1,21,000 रुपए के आसपास में खर्च हो रहे हैं। 1,21,000 रुपए समझ रहे हैं आप? 1,21,000 रुपए अच्छे लोगों की तनख्वाह नहीं होती महीने की। 1,21,000 रुपए एक एम्बुलेंस पर, क्या उसके वर्थ आपको सेवा मिल रही है? तो फिर से मैं कह रहा हूं कि इस धूल को हटा दीजिए, जो आप अपने मन में बना करके बैठे हुए हैं कि ये एम्बुलेंस आपकी सेवा कर रही है। भैया 4 करोड़ रुपए झारखंड जैसा जो राज्य है वो दे रहा है। आप समझिए कि 4 करोड़ रुपए जब जाते होंगे तो ऐसा लगता होगा ना कि यहाँ इस जगह से कोई खून ऐसे करके इन सिरिंज लगा करके और चूस लेता है। 4 करोड़ रुपए हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण, वो भी इस काल में। ये वो काल है जब कोरोना से लड़ने के लिए राज्य का मुख्यमंत्री कभी दिल्ली की तरफ देखता है, कभी अपने कोयला खदानों की तरफ देखता है, कभी जीएसटी बकाये की तरफ देखता है, कभी नीति आयोग की तरफ देखता है। ऐसा कोई मंच नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाके बोले नहीं कि भाई हमारा बकाया भुगतान करिए, हमारा बकाया भुगतान करिए। तो भैया 4 करोड़ रुपए कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम गरीब लोग तो खैर समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी एसी में बैठ करके और बड़े बड़े एलसीडी पर, एलईडी पर ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये 4 करोड़ रुपए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो ना हो कल आपको भी इस एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। और सोचिए कि वो एम्बुलेंस जब आप मास्क लगाएंगे ऑक्सीजन के लिए, आपका कोई परिजन, तो उसमें ऑक्सीजन ही नहीं होगा, क्यों? तो वो खराब है। तो आप पूछेंगे ना कि भैया 1,21,000 रुपए कहाँ गए। ब्रिजेंद्र जी धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। ब्रिजेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जो ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रहे थे। चल रहा है
ब्रिजेंद्र जी मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? अगर मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक तो ब्रेक पर जाने से पहले जो बात आप पूरी करना चाहते थे आप पूरी कर लें सर। अभी नहीं थे। सरोज जी अब जब तमाम बातें आप सुन चुके हैं तो सरोज सिंह क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरोज सिंह, फिर मैं वही बात को दोहरा रहा हूँ, पासिंग द बॉल मत खेलिएगा। नहीं पासिंग द बॉल मत खेलिएगा, पासिंग द बॉल मत खेलिएगा बस। पासिंग द बॉल नहीं खेल रहे हैं। जो बात हमने कही उसका जवाब ना खत्री जी ने दिया ना बेजेंद्र बाबू ने दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एम्बुलेंस रघुवर जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए दिया है तो क्या गलत किया था क्या? आज 2 साल इस सरकार को हो गए, 4 करोड़ रुपए भुगतान हो रहे हैं हर महीने उसके रख रखाव के लिए, उसके ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए, उसके बैटरी खराब है उसके लिए, तेल के लिए, ड्राइवर के पेमेंट के लिए सरकार 4 करोड़ रुपए भुगतान कर रही है कि नहीं कर रही है? तो 2 साल से ये हेमंत जी की सरकार भुगतान कर रही होगी 4 करोड़ रुपए। तो क्या यह सरकार आंख मूंद कर भुगतान कर रही है? आप लोगों ने जब पकड़ा, न्यूज 11 ने जब कहा कि देखा कि उसके ऑक्सीजन नहीं है, उसके बैटरी खराब है, उसके जो ऑक्सीमीटर खराब है, जो कुछ भी खराब है, तो ये 2 साल से ये सरकार जो 4-4 करोड़ रुपए पेमेंट कर रही थी क्या हवा में पेमेंट करती है? ये कह रहे हैं ब्रजेंद्र बाबू की रघुवर जी की सरकार ने एग्रीमेंट करके हमारे कपार पे लाद दिया। तो क्या गलत किया क्या? लोगों के कल्याण के लिए अगर उन्होंने किया तो कोई गलत किया क्या? तो लेकिन अब पेमेंट हो रहा है नहीं, अब सवाल का जवाब दीजिए। 2 ही साल से पेमेंट हो रहा है, उससे पहले जब पेमेंट हो रहा है ना आप सुन लीजिए। हाँ बताइए उसके बाद हम बोलेंगे। बताइए हाँ बताइए, सुन लीजिए, हम इतना बात कह रहे हैं। हाँ बताइए अभिषेक जी, बताइए। शुरुआत हुई तो ये 4 करोड़ रुपए जो महीने के दी जाते हैं, इसका कोई एक पैमाना तो होगा ना कि भाई हर महीना 4 करोड़ रुपए जाएगा। उससे पहले चेक किया जाएगा कि हाँ भाई 4 करोड़ भाई 10 पैसे का टॉफी खरीदते हैं तो कम से कम उसको चेक कर लेते हैं खाने से पहले कि भाई उसमें कीड़ा चेक करेंगे तो चेक कभी कौन करेगा? रुपए ऐसा ही ठीक है। अभिषेक जी, चेक कौन करेगा? रघुवर जी के सरकार में आपने कहा कि 2 साल रघुवर जी ने भी पेमेंट किया। जब आप सरकार में, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी आपका प्रश्न आ गया। मेरा कहना है कि 2 साल तक जब रघुवर जी की सरकार थी उस समय तो चेक नहीं हुआ, उस समय तो अपडेट था ना, उस समय तो ये बातें नहीं आई। बातें अभी आ रही है कि ये अभी गड़बड़ी है, तो अभी गड़बड़ी है तो अभी यही उस समय रघुवर जी के सरकार के समय तो नहीं आया ना कि गड़बड़ी है। उस समय आती तो उस समय जवाब देते, और रघुवर जी के समय में गड़बड़ी थी तो आप 4 करोड़ पेमेंट कर रहे हैं तो आप तो ठीक कर लीजिए ना। हर बार मान लीजिए कि अभी खत्री जी बोल रहे थे कि सनसना के एम्बुलेंस आ रहा है जा रहा है, लोगों का कल्याण कर रहा है, समय भी हो सकता है कि गड़बड़ी होगी। नहीं तो रघुवर जी का समय गड़बड़ी था तो आप तो ठीक कर लीजिए, मान लिया हमने। और उस समय तो चेक नहीं हुआ ना, उस समय तो चेक नहीं हुआ ना। अगर आपकी बात मैं मान भी लूं, मैं आपकी बात मान भी लूं कि आप कह रहे हैं कि उस समय तो आपने न्यूज 11 ने नहीं दिखाया, मैं तो मानता हूं कि उस समय अपडेट था गाड़ियां। आज गाड़ी गड़बड़ हो रही है तो हर महीने 4 करोड़ रुपए पेमेंट हो रहे हैं। कौन अधिकारी पेमेंट कर रहा है? कौन लोग पेमेंट कर रहे हैं? सरकार पेमेंट कर रही है। तो सरकार नहीं देख रही है क्या? सरकार आप पेमेंट कर रही है कि रघुवर जी के सरकार का समय का है इसलिए पेमेंट करो ना। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत हो रही है। सुनिए। हाँ बताइए। न्यूज 11 ने नहीं पकड़ा है, न्यूज 11 ने नहीं पकड़ा है। एक्मो नाम की एक संस्था है जिसने 10 एम्बुलेंस को चेक किया रैंडमली, ठीक है, और उस 10 के 10 में मेजर खामियां निकली है, मेजर खामियां। ठीक है, किसी ने चेक किया नहीं, ठीक है, आप समझ लीजिए। नहीं ठीक है, किसी ने चेक किया। मैं अभिषेक जी एक बात का, ठीक है, किसी ने चेक किया, आप दिखा रहे हैं, न्यूज 11 दिखा रहा है किसी ने चेक किया। चलिए, जिसने भी चेक किया, मेरा कहने का मतलब है कि 2 साल से भुगतान हो रहा था कि नहीं? तो 2 साल से भुगतान हो रहा था तो आप कह दीजिए कि भाई पहले ठीक था, इसी महीना गड़बड़ हुआ है।
आप वो लोग कहते हैं जो अधिकारी है चेक किए तो बोले कि पहले ठीक था, महीने का जो भुगतान था, अभी हम 2 साल तो 2 साल चेक 2018 में गड़बड़ हुआ है। 2018 पहले एक बात में बता दो, 2018 में हेमंत सोरेन ने शपथ ली और इधर एम्बुलेंस खराब। मेरी एक बात बता, मेरी बात सुनिए ना, क्या यही कह रहे हैं ना आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए ना, फिर आप कहिएगा। या तो जो अधिकारी चेक किए हो वो कह दे कि भाई इसी महीने गड़बड़ था, इसके पहले अपडेट था, वही कह दे कि इस महीने गड़बड़ था, इसके पहले अपडेट था, क्यों पेमेंट हो रहा था। 2 साल के बाद आज चेक किए हैं तो कह दे कि नहीं चेक किया था, हर महीने मैं चेक करता हूं, इसी महीने गड़बड़ बोल दे। या तो पीछे से गड़बड़ है तो उसके लिए दोषी वो है। इनका साफ साफ सवाल लॉजिकल भी है। नहीं तो क्या आपका क्या कहना है? नहीं अभिषेक जी, तो उनका क्या कहना है कि रघुवर जी के सरकार के समय गड़बड़ी था? 2 साल से 4-4 सवाल इसलिए भुगतान हो रहे हैं, करीब 100 करोड़ रुपए 2 साल में भुगतान हो गए, तो इसके लिए भी पिछली सरकार जिम्मेवार है। तो ये कह दे कि इसी महीने गड़बड़ी थी, इसके पहले ठीक था, अगर इसके पहले ठीक नहीं था तो क्यों 100 करोड़ रुपए भुगतान? जवाब ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं ब्रिजेंद्र जी से। एक घंटा का है। चलिए, तो यहाँ एक छोटा सा हम ब्रेक रुक लेंगे। ब्रिजेंद्र जी देखिए समय का तकाजा ये कह रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम अपने जमशेदपुर के मेहमानों के पास भी हम आएंगे, सबकी प्रतिक्रिया लेंगे, डॉक्टर तनुज के पास भी जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए हमारा पूरा पैनल मौजूद है हमारे साथ। अब बहुत सारे लोग, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, न्यूज़ 11 भारत के बहुत सारे लोग मुझे ये कह के गालियां दे रहे हैं कि एक तो अच्छी सर्विस है, आप उसको भी बदनाम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, असल में यही कारण है झारखंड के पिछड़ेपन का। आप ये मान करके चल रहे हैं कि भाई ये एक एहसान है हमारे ऊपर। भाई 108 पर मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं, खड़े इस बात पर सवाल कर रहा हूं कि भैया 4 करोड़ रुपए जो सरकार देती है वो कहां जाते हैं? क्या मजबूरी है हमारी कि संस्थान, वो जो एजेंसी है जिसके पास इसका टेंडर है, उसको हम ढोते रहेंगे? क्या ये मजबूरी है हमारी? मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास एक फीडबैक होना चाहिए। आप घड़ा लेते हैं तो ठोक ठोक के बजा बजा के देखते हैं ना। 20 रुपए का घड़ा लेते हैं तो कि भैया वो घड़ा कहीं से पानी तो नहीं चूहेगा। हर दिन अगर उससे पानी चूने लगेगा तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ना ना 20 रुपया मेरा लगा है, ये तो हमको ठंडा पानी पिलाता था, इसको हम नहीं फेंकेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? अनिल साहब मेरे साथ मौजूद है, मोदी साहब। देखिए मोदी जी, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा। मैं हाँ, तो मोदी जी एक बात बताइए मुझे कि मतलब क्या लगता है ये होना चाहिए ना, ये फीडबैक सिस्टम तो होना चाहिए। 4 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। देखिए, जब हमारी सरकार ने व्यवस्था शुरू की थी तो हमारी सरकार की नज़र में एक ही था कि किसी भी तरह घायलों को इलाज मिले, जो लोग हाईवे पर शिकार हो जाते हैं, जो उसको इलाज नहीं मिल पाता उसको इलाज मिले। कहीं से भी ये नहीं था कि उस पर पैसे कितने खर्च हो रहे हैं। जब आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो अच्छा सोच कर लेते हैं। और आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा हाथी होता है, एक छोटा सा माहौल छोटे से अंकुश से उसको काबू में कर लेता है। इसे हम लोग गुड गवर्नेंस कहते हैं। तो जब सरकार एक गुड गवर्नेंस करके किसी एजेंसी को लेके आती है तो उसके ऊपर पूरा चाबुक रखती है कि अच्छा काम करो। और जब हमारी सरकार रही, आप ये गूगल में भी डालकर देख सकते हैं, मुझे लगता है 4-5 लोगों को सहायता मैंने उस 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मिली है। ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं तो कह रहा हूं, मानता हूं। हम कहीं भी समर्थक उस एजेंसी के नहीं है, हम तो समर्थक व्यवस्था के हैं। और आज जब आपको व्यवस्था में दोष नजर आ रहा है तो एजेंसी को बदली जानी चाहिए ना। अगर आज के दिन आपको लगता है कि उस एजेंसी में दोष है तो एजेंसी को बदला जाना चाहिए। आप व्यवस्था को रखिए ना। गिरते हैं मैदान में शाहे सवार ही, वो सिमट क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यदि आप अच्छा खराब हो जाएगा सोचकर काम ही नहीं करेंगे तो काम कैसा होगा? हमारी सरकार ने तो अच्छा सोचकर काम किया और अच्छे निर्णय दिए, अच्छे परिणाम दिए। फिर मैं कहता हूं यही सरकार थी
जो इतने अच्छे परिणाम दे रही थी। आज कोरोना काल था, फिर आप कहेंगे कि पासिंग द बॉल हो रहा, पासिंग द बॉल नहीं कहूंगा मैं। स्वास्थ्य मंत्रालय कांग्रेस के पास है, स्वास्थ्य मंत्री यहीं के हैं। 2 वर्षों में कोरोना में क्या स्थिति हुई आप विश्वास नहीं करेंगे। बेड के अभाव में लोग मर गए, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए, एम्बुलेंस के अभाव में लोग मर गए, तो इसे क्या कहेंगे आप? वही व्यवस्था थी, वही अफसर थे, वही सरकार थे, वही हॉस्पिटल थे। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा नहीं हुआ, गुजरात में लोग नहीं मरे ना। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इससे बहुत कम स्थितियां हैं। और मैं बताता हूं जमशेदपुर में एक मेडिकल अस्पताल था, इस सरकार के आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री का मेडिकल अस्पताल बंद हो गया। ये स्वास्थ्य मंत्री ने एक नर्सिंग होम को मौखिक जांच का आदेश दे दिया और डॉक्टर को अंदर कर दिया, नर्सिंग होम बंद हो गया। क्या आपने कोरोना जांच नहीं करता तो भी तो दिक्कत थी, तो आप मौखिक जांच करवाएंगे? कोरोना के टाइम में मौखिक जांच करवाएंगे? कमाल की बात है, कमाल का पारितोष जी। जिस भवन का निर्माण, जिस राज्य का निर्माण, भवन का निर्माण, अगर आप रेत में आप किसी भवन का निर्माण कीजिएगा तो वो ढहेगा ही। झारखंड का निर्माण काल से मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी है आप उसको राजनीति से मत जोड़िएगा। आप देखिए जैसे मुख्य बोल रहे हैं हमारे बड़े भाई, टी शर्ट घोटाला, टॉफी घोटाला, अगर इसकी जांच की जाए तो अब मुझे तो अभी उसका पता नहीं कि जब वो टेंडर कब हुआ, कैसे हुआ, क्या उसका क्राइटेरिया था। 108 एम्बुलेंस लोग वरदान दूध की क्या करके चालू किए थे, हमको याद है। हम लोग तो इस पे अभी आए हैं और जब से सरकार बनी है उससे कोरोना में ही आदमी है। 4 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि होती है। निसंदेह हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि इस टेंडर को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए। इसमें सरकार है तो हम बोल रहे हैं कि अगर वो व्यवस्था अगर है और अगर उसमें नहीं है, काहे कि इसमें 108 में प्राथमिक उपचार की पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए थी, और अगर प्राथमिक उपचार में नहीं कर रहा है उसको, एजेंसी अगर उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, एजेंसी उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो जो भी हमारे सिविल सर्जन है, चाहे जहां से भी ये आ रहा है ये व्यवस्था, आप एक्मो का जो आज रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इसको किया है, तो आपके माध्यम से सरकार के पदाधिकारी भी देख रहे होंगे और जो भी देख रहे होंगे, और हम लोग भी सरकार से ये मांग करेंगे कि व्यवस्था को चेंज किया जाए। ब्रिजेंद्र जी देखिए, तमाम बातें यही कह रही हैं कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे। भाई जांच आप लोगों के हवाले ही है ना, आप लोग जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रिजेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए अभी तो जांच हुई तभी तो ये लाइट में है ना। अभी ACMO रांची जांच किए हैं और जांच होने के बाद जब सिविल सर्जन रांची को ये जब जानकारी मिली तो आवाज पहुंच रही है अब तक ब्रिजेंद्र जी? हम बोल रहे हैं और ये धन्यवाद ब्रिजेंद्र सिंह साहब। हाँ आवाज मिल रही है। हेलो, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ पहुंच रही है जी सर, जवाब दें सर। पहुंच रही है। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? इधर से ही नहीं जा रहा। हेलो जी सर, बोले सर, बोले, जवाब दें, अपना जवाब पूरा करें सर। देखिए ये आप जांच के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ये तो ACMO रांची ने जांच किया तभी तो ये सामने आया, और ACMO ने सिविल सर्जन रांची को रिपोर्ट दिया है, और रिपोर्ट देने के बाद जो चिकित्सा इंटरप्राइजेज एजेंसी है जो एम्बुलेंस दी है उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन सिविल सर्जन ने नोटिस देने के बाद उनको चाहिए था कि इतने करोड़ का घपला जो हुआ है, 100 करोड़, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं भाजपा के भी हमारे साथी, कि 100 करोड़ रुपया पेमेंट हो गया 2 साल में, और रघुबर दास जी ने भी 200 करोड़ पेमेंट किया है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस पे तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो भी हो, उनके खिलाफ में, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ये जांच होना चाहिए। जांच तो हो चुका, जांच में ही पाया गया ना कि ये सब गड़बड़ियां हैं, ये सब काम नहीं कर रही हैं, अब टू द मार्क नहीं है, तो अब कितना बार जांच होगा? जांच होने के बाद अब इसको कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई किस पे होगा ये तय होगा कि भाई कौन दिया इस काम को। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पे इसमें प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, और बिना ये प्राथमिकी दर्ज हुए ये नहीं आएगा इन्वेस्टिगेशन में कि किसकी गलती है या किसकी मिलीभगत से ये एजेंसी को काम दिया गया है। ऐसे एजेंसी को काम दिया गया है जो न तो एम्बुलेंस ठीक दिया, न उसमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें पाइप तक नहीं लगा हुआ है, और कैसे आप ले लिए, कैसे पेमेंट उसका इतना हो रहा है हर माह।
तो इसलिए जब तक ये जांच नहीं होगा, अब जांच ये नहीं होगा, अब प्राथमिकी तो होने के जांच बाद करेगा कौन? जांच तो आप ही को ना करना होगा। हाँ, तो आप ही की सरकार को पार्टी है। अभी सिविल सर्जन को लिख कर देना चाहिए और FIR करना चाहिए अब सीधे कि इतने का घपला हो गया है, इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को अभियुक्त बनाना चाहिए, तभी ये सामने आएगा। भी हम ही लोग करें। नहीं, FIR हम तो बोल रहे हैं कि सिविल सर्जन को केवल ये चिकित्सा एंटरप्राइजेस को नहीं देना चाहिए नोटिस, ये देना चाहिए रघुबर दास जी को और उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री चंद्रवंशी जी हैं उनको देना चाहिए। ये केवल खाना पूर्ति करने से नहीं होगा। हम तो सिविल सर्जन को भी बोल रहे हैं कि अपना काम पूरा कीजिए। आप केवल जो एजेंसी है उसको नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। जनता के सामने आना चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए कि किसकी गलती इसमें है और किसकी वजह से ये जनता के पैसे लुटाए जा रहे हैं। आज बोले डॉक्टर तनुज, आज DVC का बकाया है। ब्रिजेंद्र जी, एक बार डॉक्टर तनुज से भी जवाब ले लेने दीजिए। मैं आपसे भी पूरी एक फाइनल कमेंट आपसे जरूर लूंगा। डॉक्टर तनुज, देखिए, जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास की सरकार ने चलाने का या निकालने का काम किया था, उसके पीछे का हिडन एजेंडा ही लूट था। अब तमाम जितनी योजनाएं हैं, लेकिन चूंकि 2 साल से कोरोना काल था और कोई व्यक्ति, चाहे वो सत्ता में बैठा हुआ हो या चाहे उस एम्बुलेंस का उपयोग करने वाला व्यक्ति हो, वो ये सोच भी नहीं सकता है कि वैसी गाड़ी जो उसके जीवन को रक्षा देने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए आ रही है, उसमें गड़बड़ियां होंगी। किसी का ध्यान इस ओर तब तक नहीं जाता है, क्योंकि आज भी चाहे जितना भी भ्रष्टाचार इन्होंने करने का काम किया, फिर भी एक इंसानी फितरत है कि कम से कम जो गाड़ी हमें लेने आ रही है, किसी को भी लेने आ रही है, वो उसमें कम से कम जिंदगी बचेगी। इसका ध्यान किसी की ओर नहीं जाता है। लेकिन चूंकि 2 साल से जो कोरोना काल था और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री सरकार में आप हैं, देखिए भाषण नहीं, जांच कब होगी? अरे मैं वही बात आ रहा हूं, कार्रवाई कीजिए। भाषण देखिए चुनाव के समय ठीक चलेगा। नहीं, चुनाव के समय भी होता है, अभी भी होगा, लेकिन चीजों को समझने की जरूरत है ना कि योजनाबद्ध तरीके से घोटाला करने का काम किया और चीजें सामने आ रही। देखिए अभिषेक जी, मैं रोक कर आपको अपनी बात फिनिश करूंगा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियल स्टेज का ये जांच हुआ। ACMO का जो जांच होता है वो पूरी तरह से इनिशियल होता है, वो कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं है, वो इनिशियल जांच है। नोटिस देने से कोई फायदा, वो इनिशियल जांच है। तो किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से लूट करने का भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई थी। सरोज जी, एक कमेंट आप दे दीजिए, क्या कहना चाहते हैं सरोज जी? अब तो इनका बात भी खत्री जी जो कह रहे हैं वो भी जनता सुन रही है और बैजेंद्र बाबू जो कह रहे हैं वो भी जनता सुन रही है। अब ये खत्री जी बोल रहे हैं लोगों को समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मुझे लग रहा है यही दोनों लोग नहीं समझ पा रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं कुछ समझ में मुझे ही नहीं आ रहा है। आपको आ रहा होगा, सरकार ने शुरू हो गए आपकी होगा तो वो मुख्यमंत्री FIR करा रहे हैं, तो हेमंत सोरेन जी भुगतान तो यही कर रहे हैं। अगर कोई सरकार को एजेंसी को अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। सर, हमारे पास 30 सेकंड है, बोले कि अब क्या इस मामले में जांच होगी? इस मामले में जरूर जांच होना चाहिए। हम लोग भी स्वास्थ्य मंत्री से मांग करेंगे। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री हर एक चीज में संवेदनशील हैं, अभी तक हर एक महीना कम से कम वो 2 बार कोल्हान का जो सबसे बड़ा अस्पताल है MGM उसका दौरा कर रहे हैं, चाहे वो सदर अस्पताल वो दौरा कर रहे हैं। जरूर इस बात पे भी वो संज्ञान लेंगे। अभी जो भी गलती हो रहा है वो तुरंत अपने से पहुंच के उस चीज को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देख लेंगे कि अभी एक यहाँ पर शिशु रोग में ICU का निर्माण कराया गया, MGM अस्पताल में भोजन में जो भी गुणवत्ता थी उसमें सुधार किया गया, उसमें 50 रुपए से 100 रुपया किया गया। जैसा कि मोदी जी ने कहा अभी कुछ देर पहले कि कोई प्राइवेट अस्पताल, अगर प्राइवेट अस्पताल लूट भी रहा है तब जनता बोलती है कि प्राइवेट अस्पताल पर सरकारी नियंत्रण नहीं है, वो लूट रहा है। अगर हम लोग उस पर अंकुश भी करते हैं तो यही बोलते हैं कि भाई प्राइवेट अस्पताल पे बंद हो रहा है, तो ये तो बड़ा विकट परिस्थिति है। प्राइवेट अस्पताल के मनमानी नहीं चलने दिया जाएगा। हाँ, जरूर कार्रवाई होगा। अभी तक का जो भी हम लोगों को तो जरूर बात करेंगे और जो महामारी में स्वास्थ्य विभाग काम किया है उसको दलगत भावना से ऊपर उठ के सबको बोलना चाहिए। मोदी जी,
क्या मांग करते हैं? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी पहले चाहिए? ही कह रहा हूँ, हम लोग व्यवस्था के साथ हैं, एजेंसी के साथ नहीं है ना। यदि लगता है सरकार को एजेंसी में खामी तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार जांच कहाँ कराएगी? अंतर विरोधों से घिरी हुई सरकार है। इसी सरकार का एक विधायक इरफान अंसारी खुलेआम डंके की चोट पर बोलते हैं कि एक MBBS डॉक्टर बैठा हुआ है और एक मैट्रिक पास स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। जिस सरकार में इतना अंतर विरोध हो, जो सरकार घुटनों के बल चल रही हो, वो क्या जांच कराएगी? मुझे सब याद है। अंतर विरोध तो हर सरकार में होता है। देखिए वो अलग बात है, वैचारिक मतांतर है, वो वैचारिक मतांतर है निश्चित तौर पे। ठीक है, आपकी डिक्शनरी अलग है, हमारी डिक्शनरी अलग है। ब्रिजेंद्र जी धनबाद से एक फाइनल कमेंट, क्या जांच होगी कि नहीं होगी? नहीं, इसकी जांच होगी और इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हम सरकार को लिखेंगे भी कि इतना बड़ा घोटाला को ऐसे ही केवल एक पदाधिकारी को। राजेंद्र बाबू, आप ही की सरकार घोटाला कर रही है, एक कौन जांच कराएगा? समझ सकते हैं कि जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, वो कितने कितने बड़े नेता पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार को लिखा जाएगा और इस पे एक्शन के लिए हम लोग जरूर कहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया मोदी जी, बहुत शुक्रिया पारितोष जी, सरोज जी स्टूडियो में बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज खत्री। देखिए, कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि एम्बुलेंस बहुत जरूरी चीज है। अगर मैं इसको बुनियादी सुविधा कहूं तो इसमें किसी को, मुझे नहीं लगता कि एतराज होगा, इसलिए क्योंकि हर शख्स को हर घर में कभी न कभी जीवन के किसी पड़ाव पर या तो खुद के लिए, अपने किसी परिजन के लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती ही है। भैया, ये हमारे टैक्स का पैसा है जो कि इस एम्बुलेंस के लिए जाता है। कोई जरूरी तो नहीं कि इस एजेंसी को हम अपने माथे पर स्टिकर बना करके और ढोते चले। ये हमारा अधिकार है, लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि भाई आपने टेंडर किया, अगर वो एजेंसी ढंग से काम नहीं कर रही है, 10 एम्बुलेंस की ये स्थिति है कि उसकी सुविधाएं काम नहीं कर रही है, तो बाकी एम्बुलेंस की क्या स्थिति होगी हम समझ सकते हैं। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जांच कीजिए, तमाम एम्बुलेंस की जांच कीजिए कि तमाम चीजें उसमें ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर ढंग से काम नहीं कर रही है तो भैया इस एम्बुलेंस का टेंडर जिस कंपनी के पास है उस कंपनी को जवाब तलब कीजिए कि ऐसा क्यों, और हो सके तो ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कीजिए। ये हमारा अधिकार है, ये आपका अधिकार है, आप सरकार हैं, आपको आपकी शक्तियां अगर मुझे बतानी पड़ रही हैं तो सर ये बड़ा दुख की बात है। जागिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। डंके की चोट में फिर मुलाकात होगी, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। सच है।